नमस्कार दोस्तों, द लीगल सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 31 दिसंबर बस आने वाला है, मतलब पार्टी का माहौल, दोस्तों के साथ घूमने का प्लान। लेकिन इसके साथ ही सड़कों पर होती है पुलिस की ज़बरदस्त चेकिंग। तो आज हम इसी ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर पुलिस आपको रोके तो आपको क्या करना चाहिए और आपके अधिकार क्या हैं। सबसे पहले चलिए उन सवालों को लेते हैं जो हम सबके दिमाग में घूमते रहते हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी से चाबी निकाल सकती है? और मान लीजिए आप जल्दी में लाइसेंस या आरसी घर पर ही भूल गए, तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको पता होने ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी गाड़ी और उससे जुड़े आपके अधिकारों से। क्या आपको पता है कि चेकिंग के दौरान पुलिस क्या कर सकती है और क्या बिल्कुल नहीं कर सकती? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, कोई भी पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी से आपकी मर्जी के बिना जबरदस्ती चाबी नहीं निकाल सकता। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करे तो आप शांति से उन्हें बता सकते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये गलत है। जी हाँ, ये कोई सलाह नहीं, ये बाकायदा कानून है। मोटर व्हीकल एक्ट साफ कहता है कि ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। और हाँ, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसका वीडियो रिकॉर्ड करके सीनियर अधिकारियों से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, अब वो जमाना गया जब आपको लाइसेंस या आरसी की हार्ड कॉपी लेकर घूमना पड़ता था। अगर आपके फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन जैसे सरकारी ऐप्स में आपके डॉक्यूमेंट्स सेव हैं, तो वो 100% वैलिड हैं। पुलिस आपको फिजिकल कॉपी दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। चलिए, अब आते हैं 31 की रात की चेकिंग के सबसे बड़े और सबसे जरूरी पड़ाव पर, ड्रिंक एंड ड्राइव और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। इसके बारे में सही जानकारी होना आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए। अगर पुलिस आपको ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए कहती है, मतलब उस मशीन में फूंक मारने के लिए कहती है, तो आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। टेस्ट से इनकार करना भी एक जुर्म है और इसके लिए आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये लीगल लिमिट है कितनी? कानून के हिसाब से अगर आपके 100 ml खून में 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है तो आप कानूनी तौर पर नशे में गाड़ी चलाने के दोषी माने जाएंगे। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस टेस्ट में लिमिट से ऊपर पाए जाते हैं तो सजा काफी गंभीर है। आपको 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, पीकर गाड़ी चलाने का रिस्क लेना ही नहीं है। और एक बहुत जरूरी बात, खासकर उनके लिए जो गुजरात में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात एक ड्राई स्टेट है जहां शराबबंदी है। इसलिए यहां ड्रिंक एंड ड्राइव का केस और भी ज्यादा संगीन बन जाता है और इसके कानूनी परिणाम भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कानून की बातें। अब आते हैं सबसे अहम चीज पर कि पुलिस के साथ बातचीत के दौरान आपको पेश कैसे आना है। याद रखिए, आपका शांत और सही रवैया बहुत कुछ तय करता है। सबसे पहला और गोल्डन रूल, अगर आपसे कोई गलती हुई है और पुलिस आपका चालान काट रही है तो प्लीज बहस मत कीजिए। झगड़ा करने से बात सिर्फ बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। शांत रहकर उनकी बात सुनना और सहयोग करना ही समझदारी है। पता है, पुलिस से बहस करना इतना खतरनाक क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप उनकी ड्यूटी में रुकावट डालते हैं तो आप पर सरकारी काम में बाधा डालने का एक बहुत गंभीर आरोप लग सकता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसकी जमानत आसानी से नहीं होती और ये आपको एक छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये 3 बातें याद रखिए। पहला, शांत रहें। दूसरा, सहयोग करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने अधिकारों को जानें। ये 3 मंत्र आपको किसी भी मुश्किल से बचा सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? जवाब बहुत सीधा है। कानून का ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब आप अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियां दोनों जानते हैं तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता और आप एक अच्छे नागरिक भी बनते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। सुरक्षित रहिए और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द लीगल सफार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।